मोनिका ठाकुर फिलहाल मैं ग्राउंड जीरो पर एम्स के बाहर मौजूद हूँ। ठीक मेरे सामने सफदरजंग अस्पताल है। आज देश में एक मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। जी हाँ, कोरोना से निपटने के लिए किस तरीके की तैयारी भारत के अस्पतालों में है, इसका एक जायजा लेने के लिए आज देश भर में एक मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे अस्पताल तैयार है, हमारे बेड तैयार है, हमारे आइसोलेशन रूम्स तैयार है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, दवाइयां तैयार है, हमारे डॉक्टर्स तैयार है, हमारी नर्सेस तैयार है। इसी बात का जायजा लेने के लिए आज सफदरजंग अस्पताल पहुंचे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। उन्होंने अंदर जायजा लिया है कि किस तरीके से कोरोना से निपटने, क्योंकि देखिए ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है BF.7 एक बार फिर से दस्तक दे चुका है और ऐसे में भारत किस तरीके से तैयार है इसको लेकर आज देश भर में यानी कि दिल्ली समेत तमाम राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने जा रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको फिलहाल एम्स के बाहर की दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने भी अब लोग आ रहे हैं यहाँ पर मास्क पहन रहे हैं। आप देखिए ये सबसे पहली सावधानी आपको बरतनी है कि आपको मास्क पहनना बेहद जरूरी है। आप देखिए जितने भी लोग अंदर जा रहे हैं फिलहाल मास्क पहन रहे हैं। और इससे पहले हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से अनाउंसमेंट्स भी यहाँ पर हो रही थी, तमाम अनाउंसमेंट्स की जा रही थी कि आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। लेकिन देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पक्का होना चाहिए। देखिए 2 साल पहले जो तस्वीरें हमने भारत में देखी है वो फिर से ना हो, ऐसे में ये सुनिश्चित किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और उन्हीं की दिशा निर्देश के बाद आज एक ऐसी मॉक ड्रिल यहाँ पर हो रही है जिसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वो कितने हैं। हमारे डॉक्टर्स तैयार हैं, हमारे पास दवाइयां हैं, हमारे पास आइसोलेशन बेड है, ऑक्सीजन की कोई कमी अब नहीं होगी और जैसे ही मरीज आता है उसे ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देश के कोने कोने से आज इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं कि कहां पर किस तरीके से भारत इस कोरोना की जंग में लड़ने के लिए तैयार है। देखिए चीन से जो भयावह तस्वीरें आ रही हैं उसके बाद साउथ कोरिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, वहां पर इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं कि BF.7 जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है वो लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल पहुंचे, उन्होंने वहां का जायजा लिया, अस्पताल में ऑक्सीजन और दूसरी सुविधाओं का भी जायजा लिया। तो देखिए ये सुनिश्चित करवाना चाहते हैं, देखिए ये ग्राउंड लेवल से शुरू हो रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आयुष केंद्र हो या फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, आशा वर्कर्स हो, वो भी इस मॉक ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारत पूरी तरह से कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। देखिए भारत ने इससे पहले भी नजीर पेश किया है, जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्रिल भारत में हुई है, वैक्सीनेशन यहाँ तैयार हुई, दूसरे देशों को दी गई, उसके बाद से आज भारत किस तरीके से मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है ये सुनिश्चित किया जा रहा है। क्योंकि देखिए अब जो है क्रिसमस हो चुका है, न्यू ईयर्स का टाइम है, देश भर में तैयारियां हो रही है। ऐसे में हमको और आपको सावधानियां बरतनी है, मास्क पहनना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। लेकिन इस बीच हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे अस्पताल, डॉक्टर्स तैयार है, ये भी सुनिश्चित करना होगा। आज 10 बजे से सभी अस्पतालों में हम मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। कोविड प्रबंधन की जांचेंगे, परखेंगे। ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, हमारे वेंटिलेटर्स हैं, चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल हैं, सबको चाकूबाउंड रहने के लिए कहेंगे। देखिए लखनऊ की भी हमने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी है, वहां पर भी मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। वहां पर भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार है, डॉक्टर्स वहां पर तैयार है, दवाइयां मुहैया करवाई जा रही हैं, आइसोलेशन बेड तैयार है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपने देखा होगा कि किस तरीके से पिछले साल किस तरीके की तस्वीरें आई थी जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी। ऐसे में सुनिश्चित किया जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन हो। और ये मॉक ड्रिल जो है फिलहाल लखनऊ में भी हो रही है, वहां पर लोक बंधु अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई है। देखिए देश भर में ये पहली ऐसी मॉक ड्रिल है जहां पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है और भरोसा दिया जा रहा है लोगों को। मॉक ड्रिल के अलावा इसे एक जागरूकता अभियान भी आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अफवाहें बहुत सारी सामने आ रही हैं, लेकिन बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से या केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। भारत पूरी तरह से तैयार है, अस्पताल पूरी तरह से तैयार है, बेड्स की कमी नहीं होगी, दवाइयों की कमी नहीं होगी, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स तैयार हैं। ऐसे में देश के कोने कोने से तमाम राज्यों से आज इस मॉक ड्रिल की तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है।
मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं इस वक्त लोकबंधु अस्पताल की। देखिए मरीज जो है वो लाया जा चुका है, स्ट्रेचर पर लाया गया और यहाँ पर लाकर इसे शिफ्ट किया गया है। और यहाँ पर जब मरीज ये लाया गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लगाकर ये लाया गया, क्योंकि काफ़ी सीरियस कंडीशन में था। जैसे ही लाकर इसे बेड पर यहाँ पर लेटाया गया है, उसके बाद जो यहाँ पर बेड पर ऑक्सीजन लगाए गए हैं उससे वो काम करना है। और साथ में और डॉक्टर साहब क्या क्या हो रहा है? अब मैं देखूंगा इससे भी सही नहीं हो रहा है पेशेंट, तो मैं इसको तुरंत बाईपास शिफ्ट करूंगा, वेंटिलेटर मशीन।